खुजली तो कॉमन हो चुकी है आजकल, हर किसी को खुजली है। यानी हर घर में 4 लोगों में एक जनी को खुजली तो कन्फर्म है। बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक ही बचा है, 3 लोगों को खुजली है। और रास्ते में चलते किसी वक्त भी खुजली लगने लगती है और बेइंतहा जब हाथ लगता है तो और शिद्दत बढ़ती है खुजलाने के लिए। चाहे किसी वक्त हो, आप काम कर रहे हो या कुछ भी हो, तो ये तो इतनी ज़्यादा फैली हुई है, हर तरफ खुजली का माहौल है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग इलाज भी करा रहे हैं, कई साल से मुसलसल कराते जा रहे हैं। और इंग्लिश दवा लेते हैं, ठीक होता है, फिर लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये ठीक क्यों नहीं होता है, क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो सबसे ज़्यादा खुजली पैदा करने वाली चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट फूड, जो तेल तलते हैं चीज़ों को बार बार उसी में, बस उन्हीं से सबसे ज़्यादा। तो मुसलसल हम उस गंदगी को खाते जा रहे हैं, तो वो कहाँ से निकलेगी? कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। इसलिए वो स्किन ही ऐसा ज़रिया बनता है जो नॉर्मल तरीके से आसानी से निकल सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपका खान पान बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जब माहौल बिगड़ चुका है, खुजली बढ़ चुकी है, तो अब दवा की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए आज हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, टिप्स बोल्ड पे आप सभी का इस्तकबाल है। तो आज हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं वो सोराइसिस से ताल्लुक़ है। वैसे तो मैंने काफ़ी नुस्खे डाले हैं और काफ़ी एक से बढ़कर एक थे। ये भी नुस्खा डाला है मैंने हमारे पुराने चैनल पे लेकिन चीज़ लोगों को नहीं मिलती है। नुस्खा लाजवाब है, चीज़ नहीं मिलती है, और उन्हें पता भी नहीं है पंसारी को क्या है, तो वो क्या दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लोगों को मिलती नहीं है और लोग समझ में नहीं पाते, पंसारी परेशान भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो नुस्खा दे रहे हैं एक लाजवाब है सोराइसिस पे। अगर इसको मुकम्मल यूज़ करोगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है, यकीन मानिए। अगर आपको थोड़ा लेट भी दे, 100 में मतलब 1-2 होंगे जिनको लेट रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन रिज़ल्ट मिलता है। आप क्या होता है ना, मैं ये जानता हूँ कि लोग, मरीज़ चाहता है कि तुरंत रिज़ल्ट मिले, और जब उसको तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलता और वो चीज़ सही थी उसको फेंक देता है, बेकार है, और बल्कि लोगों ने उससे फ़ायदा लिया है। तो यकीन मानो, जब कोई बंदा कहे तो उसको कम से कम 40 दिन तो यूज़ करके देख लिया करो। ठीक है, और जब 40 दिन का इरादा कर लोगे तो अल्लाह ने चाहा तो मैं 10 दिन में इसका फ़ायदा दिखने लगेगा। फ़िलहाल इसका फ़ायदा तो बहुत तेज़ है अगर चीज़ असली मिल जाए। तो आप देखिए, ये है जो बोलते हैं साहत्रा, जो काफ़ी लोग परेशान थे कि साहत्रा क्या होता है, पंसारी पहचान ही नहीं पाते। साहत्रा का जो दूसरा फेमस नेम है वो बोलते हैं पित्त पापड़ी। पित्त पापड़ी के नाम से जाना जाता है। तो साहत्रा देखो, आप इसको देख लो, आप साहत्रा इस तरह का साहत्रा होता है। ठीक है, तो ये आपको लेना है 9 ग्राम, कहने का मतलब 10 ग्राम लेना है। ये आपको लेना है 10 ग्राम। ठीक है, ये आपको 10 ग्राम लेना है। ये है आपका साहत्रा, जिसको पित्त पापड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, पित्त पापड़ा भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको फुमेरिया भी कहा जाता है, फुमेरिया। ठीक है, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा किस तरह से बोला जाता है। तो ये आप पंसारी से मांगेंगे, जब असली चीज़ मिलेगी तभी तो असर करेगा। सबको हर चीज़ मिल जाती है लेकिन साहत्रा नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप देख लो, साहत्रा आप बुक कर सकते हो, अमेज़ॉन में भी मिलता है। आप जब सही नाम लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर दूसरी जो चीज़ आपको बिल्कुल सेम है, ये 3 चीज़ें जो हैं बिल्कुल सेम लगती हैं, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये आपका साहत्रा है, ये आपका सरफोका है, बिल्कुल कितना मिलता जुलता है, आपको देख लो आप, थोड़ा बहुत फ़र्क लगता है बस। लेकिन सरफोका में क्या होता है, ये लकड़ी जहाँ होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं, और इसकी जो शाखें हैं
ये मुलायम होता है बिल्कुल एकदम भूसे की तरह, ठीक है, ये सख्त होता है। तो ये सरफोका है। हाँ, अब सरफोका जो है आप किसी भी पंसारी के पास जाएंगे, अगर आप बताएंगे तो तुरंत पहचान जाएगा, सरफोका कहेंगे उसके पास मिल जाएगा, ठीक है। वरना ये जंगलों में, पहाड़ी जैसे राजस्थान में तो बहुत होता है, राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में इतना होता है कि मैं आपको क्या बता दूं। जब मैं राजस्थान गया तो मुझे ये सरफोका इतना मिला था कि अगर आप ट्रक लेके जाओ तो ट्रक भी भर लोगे, इतना सरफोका था। ये बहुत लाजवाब चीज़ है, ठीक है। फेमस नाम तो इसका सरफोका है, लेकिन अगर और नाम जानना है तो इसकी एक और नाम है, पीली हरी बोलते हैं इसको, पीली हरी बोलते हैं, और इंग्लिश में रोसिया टेफ रोसिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप देख लो सरफोका। अब हम तीसरी बात करते हैं, इसको भी आप 10 ग्राम लेना है, ठीक है, इसको भी 10 ग्राम लेना है आपको, और सातरा को भी 10 ग्राम लेना है। अब ये रही आपकी गुलमुंडी, इसको गोरख मुंडी भी बोलते हैं, मुंडी भी कहते हैं। तो आप ये पंसारी से कहते मुंडी, गोरख मुंडी या गुल मुंडी कहेंगे तो बिल्कुल दे देगा। इसको भी आपको लेना है 10 ग्राम, ठीक है, करीब से देख लो आप। तो ये आपको भी लेना है 10 ग्राम। अब बात करते हैं, ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बुरादा संदल, चंदन का पाउडर भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो बुरादा संदल आप कहेंगे या चंदन का पाउडर कहेंगे तो बिल्कुल पंसारी आपको दे देगा पाउडर। तो ये आपको लेना है तकरीबन, ये भी आपको लेना है 10 ग्राम, ठीक है, इसको भी आप 10 ग्राम लेंगे। ये काली हड़, ठीक है, बिल्कुल आप इसको जानते हैं काली हड़ को। तो आप ये देखो, छोटी हड़ भी बोला जाता है इसको और काली हड़ भी बोला जाता है। तो ये आपको भी, इसको भी लेना है आपको 10 ग्राम, ठीक है। और एक और चीज़ है जो अभी उपलब्ध नहीं थी, जिसको हम बोलते हैं उनाब, और उसका हिंदी नेम है बेर, बेरी की बेर होते हैं, वही लेना है आपको 5। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लो बेर, ठीक है, वो आपको लेना है 5 अदद लेना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला एक बार फिर से देख लो, सातरा है, सरफोका है, ठीक है, गुलमुंडी है, और सुर्ख चंदन है, और ये आपका काली हड़ है। एक चीज़ है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, चिरायता। हर पंसारी की दुकान जानता है चिरायता इतना लाजवाब चीज़ है खून के मामले में और बुखार के मामले में, और सबसे ज़्यादा कड़वा यही होता है, पूरे मटेरियल में सबसे ज़्यादा कड़वा चिरायता होता है। चिरायता की कुछ लकड़ियाँ हैं हमारे पास, तो ये आप देख लो, हम रखे थे। तो इसकी लकड़ी भी होती है, पत्ती भी होती है, ये हरा होता है, फुल हरा मिलेगा आपको। पंसारी साहब कहेंगे चिरायता निकाल दो, बेहिचक निकालो। ये भी आपको 10 ग्राम लेना है। तो सारी चीज़ें आपको 10 ग्राम लेना है, बस जो बेरी की बेर है वो 5 अदद लेना है, और 100 ग्राम पानी लेना है आपको। 100 ग्राम पानी में आपको इसको, 100 ग्राम गर्म पानी में इस सब को डाल देना। ये एक खुराक मैं बता रहा हूँ, एक खुराक बता रहा हूँ, आप कम से कम 100 ग्राम ले लेना पंसारी की दुकान से, ठीक है। तो उस पे आप ये सारी चीज़ें गर्म पानी में डाल देना और रात भर रखा रहने देना, ठीक है। सुबह इसको कस के हाथों से मल के और चम्मच से घुमा के छान के, ठीक है, इसको पी लेना है शरबते उनाव के साथ। शरबते उनाव वो है जो बेरी की बेर होता है, उसी से बनाया जाता है उसका शरबत। तो वो आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगा, ऑनलाइन भी मिलता है। तो वो आपको 20 ml, समझ लो 20 ml, तो समझ लो 2 बड़ा चम्मच उस पानी में मिला के पी लेना है। इंशाल्लाह आपकी खुजली एक हफ्ते में उसका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। और ये लग के आप पी लेना तो आपको कोई दूसरी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फलाना ठिकाना ये ले लो वो ले लो, ये लग के पी लोगे आप, बिल्कुल ठीक है। और अब देखो, सुबह इसको एक बार ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जो शरबत है उनाब की बड़ी बोतल लेना, फिर दोपहर के टाइम गुनगुने पानी में 2 ढक्कन डाल लेना, फिर रात के टाइम भी 2 ढक्कन गुनगुने पानी में ले लेना। इंशाल्लाह हफ्ते भर में तुम्हारी खुजली एकदम परफेक्टली ठीक हो जाएगी, ठीक है। और जो और कुछ भी जानना हो तो ये डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर पड़ा, आप मुझसे पूछ सकते हो, आसानी से पूछ लो। ना समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल बेहिचक पूछ लेना, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इतना अच्छा मैं नुस्खा देने के लिए प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मैं एक अगला वीडियो डालने वाला हूँ इसी से ताल्लुक़, ये तो बेस्ड है
लेकिन एक और नुस्खा जिसमें 3 सीरीज, वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, लेकिन मैं आपको 3 सीरीज यानी 3 वीडियो में बनाऊंगा और हर एक पेड़ को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको मिल जाए। तो वो ऐसा नुस्खा होगा कि 7 दिन में मुकम्मल, कैसी भी खुजली हो, किसी भी तरह की खुजली हो, इंशाल्लाह 7 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।